Good morning, students of Standard 10. I am Preeti Sinha. I am proceeding Chapter 1 Chemical Reaction and Chemical Equations. Our new topic is Types of Chemical Reactions. On the basis of the nature of the chemical reactions are classified into main 6 types. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 types. These are the combination reactions, decomposition reactions, displacement reactions, double displacement reactions, oxidation reduction reactions, and precipitation reactions, and exothermic and endothermic reaction. First of all, you have to know about what is combination reaction. Combination reaction होता क्या है? Combination reaction, a reaction in which two or more substances combine together to form a new substance is called combination reaction. अब इसमें क्या है, हम केमिकल रिएक्शन के बारे में क्या जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है? व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर एंड गिव्स अ न्यू सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज is known as chemical reaction. In combination reaction, two or more reactants combine together a new product. For example, sulfur dioxide and oxygen combine to form sulfur trioxide. Many combustion reactions, जो जलने वाला जो भी रिएक्शन होता है वो जनरली सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ कार्बन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम. When carbon burns in the presence of oxygen, carbon dioxide is formed. This is a type of combination reaction. Synthesis of hydrogen chloride, that is जब H2 गैस हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस सनलाइट में जब एक्सपोज होता है तो क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है. दैट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजन क्लोराइड. Now our next topic is decomposition reaction. अब decomposition reaction होता क्या है? Just opposite of the combination reaction. Decomposition reaction takes place. ये नेचर के on the basis of nature हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन का टाइप्स ऑफ रिएक्शन. ए रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन, टूट जाता है, इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इज नोन एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो हम लोग क्या सीखे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन वन रिएक्टेंट इज ब्रोकन डाउन, डिकम्पोज्ड इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स. देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ thermal decomposition reaction. On the basis of the energy required in the decomposition reactions are classified in the following types. फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन. अब देखिए जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कौन कौन सा हमारा एनर्जी के प्रेजेंस में जो रिएक्शन डिकम्पोजिशन हो रहा है उसके आधार पे ये बांटा है थ्री टाइप्स में आप लोग के बुक में. फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन. इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइमस्टोन इज डिकम्पोज इनटू क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. यहाँ पे क्या हुआ, एक था लाइमस्टोन, ये डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, इसलिए इसका नाम थर्मल, और हीट के प्रेजेंस में हुआ इसलिए इसका नाम थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. जब इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद जो डिकम्पोजिशन होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं. जैसे एसिडिफाइड वाटर है, यहाँ पे एक एपरेटस दिखाए हुए हैं और ये इक्विपमेंट में बताया गया है कि किस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस होता है वाटर का. यहाँ पे एसिडिफाइड वाटर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे. रेशियो क्या होगा, हाइड्रोजन का 2 होगा क्योंकि 2H2O है और ऑक्सीजन का 1 होगा. ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में आया भी था.
ये जो बोर्ड एग्जाम हुआ था। नाउ फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉज्ड बाय लाइट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले के ज़माना में जो फोटोग्राफी होता था उसमें यही प्रोसेस इस्तेमाल होता था। Photography is based on the effect of light on silver salt. The reaction during exposure of a photographic film is a photo decomposition reaction. इसमें क्या था, जो सिल्वर ब्रोमाइड है लाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और ब्रोमीन में ये डिकम्पोज हो जाता था। अब नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है कि अगर दो रिएक्टेंट है तो एक जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्शन इन विच वन पार्ट एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, यहाँ पे इसका जनरल जो रिएक्शन होता है वो दिखाए हुए है, ये ए प्लस बी सी, ए सी प्लस बी। इसमें क्या हम लोग देखें कि जो ए डिस्प्लेस कर रहा है बी को फ्रॉम बी सी, और ए सी एक नया कंपाउंड बनाया और बी। इसमें क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए पीस ऑफ मैग्नीशियम is placed in copper sulfate solution, copper is displaced by iron। ये कॉपर सल्फेट एक्वस है और ये मैग्नीशियम है। इसका कलर क्या है, वाइट है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू। अब यहाँ पे क्या बना हमारा, ये Mg++ सल्फेट माइनस माइनस से कंबाइन किया और MgSO4 बना और कॉपर अलग हो गया। तो इसमें हम लोग क्या देखें, दिस रिएक्शन शोज दैट मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब मैग्नीशियम को हम लोग मैग्नीशियम के पीस को जब डालते हैं तो क्या होता है कि ये मैग्नीशियम क्या किया, सल्फेट को कॉपर से अलग कर दिया, तो और क्या हो गया, कॉपर हमारा कॉपर सॉलिड अलग हो गया। तो इसमें हम लोग को क्या मिला कि मैग्नीशियम अगर लेस रिएक्टिव होता तो कॉपर को डिस्प्लेस नहीं करता। यहाँ पे क्या हमको मिला कि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द सल्फेट। Now displacement of copper from the copper sulfate solution by iron, zinc and magnesium। यहाँ पे हम लोग देखेंगे displacement of copper from copper sulfate solution by iron, zinc and magnesium। ये copper sulfate solution है, इसमें हम लोग आयरन के पीस को जब हम लोग डालते हैं तो क्या होता है, कॉपर रेडिश कलर का हो जाता है और फेरस सल्फेट लाइट ग्रीन कलर का अलग हो जाता है। अब ये रिएक्शन कॉपर सल्फेट में जब जिंक का रिएक्शन होता है तो कॉपर रेडिश हो जाता है और जिंक सल्फेट कलरलेस हो जाते हैं। कॉपर सल्फेट ब्लू, मैग्नीशियम उसमें डाले, कॉपर रेडिश हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट बन गया। दिस रिएक्शन शोज द मेटल सच एज आयरन, जिंक एंड मैग्नीशियम आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब क्या यहाँ पे हम लोग क्या सीखे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, रिप्लेस कर देता है, उसके जगह पे वो चला जाता है और उसको अलग कर देता है। यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए हमको क्या एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसको थोड़ा सा जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़े थे उसको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। Now our new topic is double displacement reaction, a reaction in which the two reacting ionic compounds exchange their corresponding ions is called a double displacement reaction। For example, AB plus CD, क्या हुआ, A और D कंबाइंड किए और B और C कंबाइंड किए, AD plus BC। एग्जाम्पल, रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड इन सोल्यूशन। ये सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सोल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है, दोनों जब रिएक्ट किए तो क्या हमारा बना, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और वाइट प्रेसिपिटेट क्या चीज़ का बना, AgCl का बना। AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट ये हम पहले पढ़े हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में भी इसको पढ़े हैं।
अब हमारा एक न्यू टॉपिक आ गया, क्या? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हम नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ाएंगे।